रेणुका बांध विस्थापित संघ समिति ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। इतना ही नहीं, समिति ने चेतावनी दी है कि यदि पारदर्शिता नहीं बरती गई तो मामला कोर्ट तक ले जाया जाएगा। रेणुका बांध विस्थापित संघ समिति के पदाधिकारी नाहन में आज मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए रेणुका बांध विस्थापित संघ समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने बताया कि बीते कल बांध प्रबंधन की ओर से उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें पता चला कि रेणुका बांध प्रभावित क्षेत्र में पेड़ों की गिनती का कार्य चला हुआ है। इस संबंध में जब समिति के पदाधिकारी ने बांध प्रबंधन से सवाल पूछा तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मुख्य रूप से मुद्दा ये है कि पिछले कल जो है हमें वहाँ जो एचपीसीएल के जो जीएम है उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था कुछ लोगों को। तो हमारी जो कार्यकारिणी के जो लोग थे मुख्य रूप से वहाँ जो कोर कमेटी के लोग थे वहाँ पे गए थे। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमें कुछ वहाँ पे और चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पे जो है जो एचपीसीएल और वन विभाग है दोनों मिलकर जो है पेड़ों की काउंटिंग फिर से कर रहे थे। तो जब ये पेड़ों काउंटिंग का पता हमें चला तो हम लोग पेड़ों की काउंटिंग जहाँ पे कर रहे थे हम उनके पीछे पीछे चले गए और हमने वहाँ पे जो आरओ उनके अधिकारी जो वन विभाग के थे उनको भी हमने कहा था कि आप जहाँ भी पेड़ों की काउंटिंग करेंगे आप हमें जरूर बताएं कि आप किस जगह पे पेड़ों की काउंटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ जहाँ पे वहाँ पे जो सुरंग बन रही है उसके ठीक ऊपर जो है टापरी एक स्टेशन है, वहाँ पे जो एक खदाल एरिया आता है वहाँ पे गए, वहाँ पे सब लोग नीचे उतरे। फिर जहाँ पे ये काउंटिंग चल रही थी हम लोग वहाँ पे गए। तो जब हम वहाँ पे काउंटिंग पे गए तो वहाँ पे जब हमने पूछा कि आप जो काउंटिंग कर रहे हैं क्या किसके दायरे में कर रहे हैं। यदि ये एफसीए जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके जो 1980 में हुआ है उसके एक्ट में आप उसके विभाग पे काम कर रहे हैं या आप किस तरीके से जो पेड़ों की गिनती कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है पेड़ों की गिनती कर रहे हैं, बस उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, हमें बोलने के लिए मना किया है। अगर आपने ये बात पूछनी है तो आप जो सरकार में जाके ये बात को पूछें। जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ, स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से अपने विस्थापित भाइयों को और लोगों को भी, कि वो एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम जो है पेड़ आए। तो हमने उनसे भी पूछा कि जो आपका जो 1 हेक्टेयर या 1 बीघे में जो है आपके उसमें कितनी कंडीशन है कि एक बीघे के बीच में आपके जो है कितने पेड़ आने चाहिए कि आपको जो है परमिशन एनवायरमेंट से मिले। लेकिन उन्होंने भी इसका भी कोई जो है जवाब नहीं दिया। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। दूसरा, पिछली 11 तारीख को और पिछले कल भी हमने जो है डिपो से जो ददाऊ डिपो है उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा था, वो नहीं मिले। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है ना तो उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है। और यदि मेरी आवाज ये हिमाचल सरकार या सेंटर सरकार के पास जाती है तो मैं आपसे भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इस विषय में कम से कम इसके ऊपर इनके जो अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है जैसे हमारे रेणुका के भाई विनय कुमार जी है और हमारे सुरेश कश्यप जी है या सुखराम जी है या बिंदल जी है, क्योंकि ये जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट जो है विस्थापित भाइयों का है और इसमें कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम जो है उनका जो एक हक है वो मिल सके। आज जो है हमारा मेन मकसद यही है कि हम चेतावनी देते हैं वन विभाग को कि कल के लिए यदि इसमें केस हम करते हैं तो पार्टी आप भी बनोगे। इसलिए आपने जो है जो भी इसमें आप काम करते हैं आप बिना किसी दबाव में आकर जो आप अपना कार्य करें, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे कागज मौजूद है। हम खाली जो है बात नहीं बोलते, हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल तथ्य पर करेंगे। तो वन विभाग डीएफओ ददाऊ हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि यदि आपने गलत तरीके से रिपोर्ट आगे भेजी तो हम इस जो पेड़ों की गिनती है उसको फिर से जो इसकी जो है काउंटिंग कराएंगे। धन्यवाद।